परमेश्वर क्या चाहता है। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरह से हम परमेश्वर से, ईश्वर से कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी हमसे चाहता है, समस्त मानव से चाहता है। क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, आइए जानते हैं। पवित्र शास्त्र का वचन हमें इस विषय में क्या कुछ शिक्षा देती है। और जैसे कि पवित्र शास्त्र के पुराने नियम में हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं, और जैसे लिखा है, मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उनके सन्मुख आऊं। क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा। क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक 6 अध्याय वचन 6 से 8 तक। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हम यहाँ पढ़े, मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सन्मुख आऊं। और क्या सचमुच में होम बलि के लिए परमेश्वर को बहुत सारे मेढ़ों और बहुत सारे तेलों और बहुत सारे बकरों, भेड़ों और बछड़ों की बलि देने की आवश्यकता है। क्या परमेश्वर को इन्हीं वस्तुओं की प्रयोजन रहता है। जी नहीं, ये मनुष्य की गलत धारणा है। परमेश्वर इन बातों से कतई प्रसन्न नहीं होता है। और जैसे लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। 3 महत्वपूर्ण बात, न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ चले। इस बात से हमें यही जानने की जरूरत है कि परमेश्वर को मनुष्य के द्वारा कोई भी भौतिक वस्तु होम बलि के रूप में या पाप बलि के रूप में या मेल बलि के रूप में देने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को इन वस्तुओं का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आज समझने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ये सारे कायनात को बनाया और इसमें जो कुछ भी हम देखते हैं सब उसी के द्वारा बनाया गया, उसी के द्वारा सृजा गया है। और शास्त्र का वचन हमें बताती है, पहाड़ के लाखों जानवर और जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षियां हैं, सब उसी का है। वो चाहे तो किसी को भी अपने पास बुला सकता है। लेकिन मनुष्य की धारणा ये होता है कि अपने पाप के प्रायश्चित के बदले वो निर्दोष प्राणी का बलिदान करता है। आज समझने की जरूरत है, परमेश्वर को
कोई भी भौतिक बलिदान की प्रयोजन नहीं है। आइए जानते हैं इस विषय में पवित्र शास्त्र का वचन हमें और क्या कुछ बताती है। जैसे लिखा है, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी भी वेदी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो। मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों से सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य को सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी से जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने, रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्यों की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर एक जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय वचन 23 से 30 तक। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है कि अब हमें ईश्वरत्व को किसी सोने, पत्थर या और किसी प्रकार की वस्तुओं में ढूंढने की जरूरत नहीं है और अपने पाप के प्रायश्चित के बदले परमेश्वर को किसी भी भौतिक वस्तुओं की बलिदान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। उसको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। ये धारणाएं मनुष्य के भीतर में जो परंपरागत रीति विधि के अनुसार दिखने में आता है, यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और जैसे कि हम एक जगह कुछ इस प्रकार से भी पढ़ते हैं, और जैसे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। इसके मतलब है वो रीति विधि, वो धार्मिक परंपरा, चाहे हमारे बाप दादाओं के जमाने से चले आ रहे हो, उनसे हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। जैसे कि आज कई लोगों का मानना है कि मेरे पूर्वज ऐसे करते आ रहे हैं तो मुझे भी करनी चाहिए। नहीं, ये सिद्धांत गलत है। ऐसे तौर तरीकों से मनुष्य का कभी भी उद्धार, कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता। पापों के छुटकारा के लिए एक है प्रायश्चित। हमारा एक ही प्रायश्चित है और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा एकमात्र प्रायश्चित है, जिसने हमारे अपराधों के निमित्त अपने पवित्र बेशकीमती लहू को बहा दिया और एक बार उसने ऐसा करके अनंत छुटकारा प्राप्त कर लिया है। और जैसे कि पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र का
वचन हमें कुछ इस प्रकार से बताती है। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय वचन 1 और 2। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और शास्त्र स्पष्ट हमें बताती है वो न केवल हमारे ही पापों का प्रायश्चित है वरन सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है, क्योंकि उसने जगत के तमाम पापों को अपने ऊपर उठा लिया और कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। आज जानने की जरूरत है, पवित्र शास्त्र का नया नियम हमें बताती है कि जब हम पापी थे, भक्तिहीन थे, तभी परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को इस कदर प्रकट किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और जैसे कि लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और उस शास्त्र का नया नियम ये साबित करता है कि सबने पाप किया, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि मैंने कभी पाप ही नहीं किया है, चाहे कोई क्यों न रहे। सब के सब पाप के आक्रामक शक्ति के शिकार हो चुके हैं। इसीलिए तो मनुष्य में मृत्यु आया, क्योंकि पाप का बल मृत्यु है। जहां मनुष्य पाप करता है वहां मृत्यु पैदा होता है। और उस पाप का प्रायश्चित का मतलब यह नहीं है कि हम पाप करें और कोई निर्दोष प्राणी का बलिदान करें प्रायश्चित के निमित्त, नहीं। पवित्र शास्त्र का वचन हम यह भी बताती है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के धर्म के भार को उठाएगा, न पिता पुत्र के। कहने का तात्पर्य है, जो मनुष्य पाप करेंगे वही मरेंगे। और जैसे कि आज बहुत से लोग पिता के अधर्म के बदले में प्रायश्चित के तौर पर बहुत सारे कर्मकांड करते हैं, लेकिन क्या उसके इस तरह से करने से उसके पिता के पाप धुल जाएगा, उसके पिता का पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, या पिता के कुछ करने से बेटे के प्रायश्चित का काम पूरा हो जाएगा? नहीं। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। मैं पाप करूंगा तो मुझे मरना है, लेकिन इसके मतलब यह नहीं है कि मेरे पाप के प्रायश्चित को मेरे संतान या मेरे बेटे या मेरे कोई भी रिश्तेदार के आदमी कोई किसी भी प्रकार के भौतिक बलिदान दे करके मुझे पापों से छुटकारा दिला दे। ये संभव नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, पापों की छुटकारा पाने के लिए अवश्य है हमें एक प्रायश्चित की जरूरत है, और वो प्रायश्चित है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आज जानने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे सारे पापों का प्रायश्चित है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं तो उसी से हमें
पापों की क्षमा और छुटकारा प्राप्त होता है। और जैसे कि लिखा है, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर, कृपा और न्याय के काम करता रह और अपने परमेश्वर की बाट जोहता रह। और जैसे कि हमने आरंभ में भी पढ़ा, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे। मनुष्य का जो महत्वपूर्ण कार्य है, हर एक मानव का, तो वो है कि हर एक दूसरे के साथ में न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे, यानी कि प्रेम करे, एक दूसरे पर कृपालु हो, दयालु हो। यही जो है मनुष्य का एक अच्छा महत्वपूर्ण काम है जिसको करनी चाहिए। ये परमेश्वर का चेतावनी है जो मीका भविष्यवक्ता के द्वारा मनुष्य को चिताया गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र के पुराने नियम में बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए नाना प्रकार के बलिदान दिया, लेकिन तब भी से परमेश्वर उनके किसी भी प्रकार के बलिदानों से प्रसन्न नहीं हुआ। एक बार तो ऐसा हुआ कि इजराइलों का राजा शाऊल, जो लूट के माल में से भेड़ बकरियों को परमेश्वर को बलिदान करने के लिए अपने पास रख लिया था, जब शमूएल नबी उसके पास में गए और जिस तरह से उसने बताया था वो उस तरह से नहीं किया, तब शमूएल नबी उसको डांटते हुए कहा कि ये मैं क्या सुन रहा हूं, गायों का रंभाना और भेड़ों का मेमियाना। तब राजा शाऊल कहता है, तूने जैसा कहा था वैसा ही मैंने किया है, बस ये है कि मेरे प्रजा के लोगों ने परमेश्वर को बलिदान करने के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजों को लाया है। तब इस पर शमूएल नबी ने क्या कुछ कहा, आइए पढ़ करके इन बातों के द्वारा समझते हैं इसमें हमारे लिए सबक और क्या शिक्षा है। जैसे शमूएल नबी ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के मानने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुम्हें भी राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। पहला शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय वचन 22 और 23। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य अपने पाप के बदले प्रायश्चित के तौर पर कितनों ही मेढ़ों का बलिदान करे, कितनों ही भेड़ बकरियों का बलिदान करे, लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि उसके बात मानने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होता है। इसलिए हमें हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करनी चाहिए, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होनी चाहिए,
परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होनी चाहिए। और शास्त्र के नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बार कुछ इस प्रकार से कहा था, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय वचन 21। आज बहुत से लोगों को देखिए तो हे ईश्वर हे प्रभु करके दुआएं देते रहते हैं। क्या उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे? नहीं। वही व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। और स्वर्गीय परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है? और स्वर्गीय परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम सत्य में चलें, हम ज्योति में चलें, हम प्रेम में चलें, हम आत्मा में चलें। और ऐसा करना ही समस्त मानव समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब कि हम सत्य में चलकर झूठ, धोखा, फरेब इत्यादि व्यर्थ बातों से बच सकते हैं। प्रेम में चलकर हम एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ भी आपसी सहयोग के जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ज्योति में चलकर हम ज्योति के समान गुण स्वभाव को बहुत से लोगों के बीच में प्रदर्शित करके बहुत से लोगों के लिए प्रकाश पुंज ठहर सकते हैं, जो आज भी बुराई के अंधकार में जीवन बिता रहे हैं। इसी तरह से हम आत्मा में चलकर परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी उपासना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। आत्मा और सच्चाई से करने का मतलब है हृदय से, मन से, और सच्चाई से उपासना करने का मतलब है वचन के अनुसार, परमेश्वर के कहने के अनुसार। और जैसे कि लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज बहुत से लोग हैं जो ईश्वर की उपासना को अपने सोच समझ के अनुसार से करते हैं। ये तो मानो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे होते हैं। और शास्त्र का वचन हमें बताती है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। और जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे, और जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसलिए हम ईश्वर की उपासना को आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि यदि हम मनुष्य के बनाए हुए रीति विधि के अनुसार करते हैं, मनुष्य के बनाए हुए परंपरा के अनुसार करते हैं, तो ये परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाने के बराबर है। परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाने के बराबर है। और चाहे कोई क्यों न रहे, शारीरिक दशा में परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जहां तक हर एक व्यक्ति को पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन की आवश्यकता है, पर यह सब भौतिक बलिदानों के द्वारा हमें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इन चीजों को पाने के लिए हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। और एक ऐसा मार्ग,
एक ऐसा मार्ग खोजने की जरूरत है जो सचमुच में हमें स्वर्ग तक पहुंचा सके, परमेश्वर तक पहुंचा सके। और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह मार्ग, वह मध्यस्थ केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु ने बड़े दावे के साथ में उसने कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हमें एक ऐसे मध्यस्थ की जरूरत है जो हमें परमेश्वर तक मेल कराए, परमेश्वर तक पहुंचाए, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और जैसे पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह भी बताती है क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बीचवई है, अर्थात मसीह यीशु। पवित्र शास्त्र ये साबित करती है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में केवल एक ही मध्यस्थ है, ओनली वन इमीडिएटर, और वो है मसीह यीशु। और परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए अनेकों मार्ग नहीं है, अनेकों मध्यस्थ नहीं है, एक ही मध्यस्थ है, एक ही माध्यम है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अवसर है कि हम उस सच्चाई को जानें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिस दिन हम सच्चाई को जान लेते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। तो परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम न्याय से काम करें और कृपा से प्रीति रखें और ईश्वर के साथ नम्रता से चलें। इसके अलावा यदि हम बहुत सारे होम बलि करें, बहुत सारे मेल बलि करें और बहुत से भौतिक वस्तुओं का बलिदान करें, तो इससे परमेश्वर न तो खुश होगा और ना ही प्रसन्न होगा। और जैसे कि हमने पढ़े, मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सन्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल के लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? जैसे कि आज मनुष्य की धारणा है। ये सब वस्तुएं परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त लोग लगाते रहते हैं, इस तरह के कर्मकांड करते रहते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? चाहे अपने बेटे को बलिदान कर दे, अपनी बेटियों को बलिदान कर दे, तब भी से परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं हो सकता। आज आवश्यक है, परमेश्वर ने जो कुछ भी बातें मनुष्य को चेतावनी के रूप में दिया है, बस उसको माने, उसको माने। और पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु को दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह भी बताती है, जिसके पास में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु है उसके पास जीवन है, और जिसके पास में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु नहीं उसके पास में जीवन भी नहीं। तो आज समझने वाली बात है, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक बार आया था, जिस बात से लगभग सब आदमी वाकिफ है। प्रभु यीशु मसीह एक बार इस पृथ्वी पर आया था, तो वो उद्धार देने के लिए आया था, पापों की क्षमा और छुटकारा देने के लिए आया था। परंतु इस बार फिर आएगा तो वो न्याय के लिए आएगा, न्याय करने के लिए आएगा, क्योंकि उसने वादा करके गया है, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो समय ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा देर नहीं है, उसका शीघ्र ही आगमन होने वाला है। उसने कहा देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, मतलब बहुत जल्दी उसकी दोबारा आगमन होने वाला है। इसलिए आज दुनिया भर में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और लोग उनको धर्मांतरण का आरोप लगा करके उसको सताए जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जिस दिन सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा उस दिन वह बताएगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है हम हर एक को मसीह न्याय आसन के सामने अपना अपना लेखा देना होगा। चाहे हम भले किए हों, बुरे किए हों, चाहे देह के द्वारा जो कुछ भी अपराध किए हों, हर कामों का बदला उसके पास में है। हर एक मनुष्य का इंसाफ का तराजू उसी के हाथ में है, उसी के द्वारा हम हर एक की इंसाफ होना है। इसलिए ये वचन जो परमेश्वर का जीवित कलाम है, इन बातों को मानकर हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह पर विलिप लाएं, विश्वास लाएं और अपने तमाम पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लें, तो हमें पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो ऐसा नहीं करते हैं वो दोषी ठहराया जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी हम हर एक के पास में अवसर है कि हम अपने इसी जीवन के रहते ही अपने उन तमाम पापों से, अपने उन तमाम गुनाहों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, उनकी बातों पर विश्वास करें, सुसमाचार पर विश्वास करें। सुसमाचार की बातों में बहुत बड़ा ताकत है। इसलिए ये समय है, क्योंकि आज ही वो उद्धार का वह दिन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम समय रहते ही अगर सुसमाचार की आज्ञा के अनुसार करते हैं तो निश्चित रूप से हमें पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन मिल पाना बिल्कुल संभव हो सकता है। सो परमेश्वर अपनी इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।